नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या संघ और भाजपा की लड़ाई उत्तर प्रदेश में भी उसकी छाया पड़ रही है? अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहा। क्या ये भी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री हटेंगे बचेंगे और उसके कारण प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो पा रहे? पार्टी ये देख क्यों नहीं पा रही कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की नई नई गंगा बह रही है और बिहार में क्या चुनाव का बायकॉट हो सकता है? बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है अभय जी के साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM यूपी में आपका स्वागत है अभय दुबे जी। बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी में। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा और इधर प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा। महीनों से मंथन चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा। कभी कहते हैं योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, कभी कहते हैं रोक देंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष कहां से आए? भाजपा में जो उत्तर प्रदेश में जूतों में दाल बट रही है, ये कभी खत्म होगी या ये ऐसी चलती रहेगी? क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अंतः विस्फोट हो रहे हैं, इम्प्लोजन्स हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब मैं उस इम्प्लोजन्स के आपको 3 उदाहरण बताता हूं, बिल्कुल ताजे। एक इम्प्लोजन के ऊपर तो हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी कानपुर में। भाई वो एक इम्प्लोजन ही है, एक अंदरूनी विस्फोट है कि राज्य मंत्री का दर्जा पाए हुए एक महिला जो है, वो योगी सरकार की एक चौकी इंचार्ज के खिलाफ 6-7 घंटे तक धरने पर बैठी रही। उनके बगल में उनके पूर्व सांसद फोन पर उप मुख्यमंत्री को डांटते रहे और कहते रहे कि हम लोगों का, हमने तुम्हें ब्राह्मणों का हित साधन करने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, हमें माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। कौन दे रहा है माँ बहन गालियां? उन्होंने ये नहीं कहा समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं माँ बहन गालियां। जाहिर है कि भाजपा के भीतर से ही उन्हें माँ बहन की गालियां मिल रही हैं, भाजपा के भीतर से ही उनके खिलाफ मुकदमा लगाने की साजिश चल रही है। तो अब देखिए, ये यहाँ पे एक सामाजिक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश भाजपा में। राजस्थान में झालावाड़ में वो स्कूल गिर गया और उसमें 7 बच्चों की जान चली गई। झालावाड़ किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी? झालावाड़ वसुंधरा राजे सिंधिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस वक्त उनके पुत्र वहां से सांसद हैं। वसुंधरा राजे तुरंत सक्रिय हो गई, वो झालावाड़ पहुंच गई और वो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रही हैं। सरकार का मंत्री कह रहा है कि वो तो पिछली सरकार के जमाने से ही उसकी छत कमजोर थी स्कूल की। अच्छा, ये आप ये देखिए, ये हो रहा है साहब। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में जो अस्पताल कांड हुआ है, इसके अंदर रंगदारों ने हथियारबंद ले जाकर एक दूसरे रंगदार की हत्या कर दी, जो टीवी के ऊपर बाकायदा जासूसी कहानी की तरह सब चीज दिखाई गई। उसके खिलाफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि सरकार का समर्थन करने पर मुझे शर्म आ रही है। उनकी अपनी सरकार है, केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं सरकार का समर्थन करने पर मुझे शर्म आ रही है। आप सोचिए, ये 3 प्रांतों के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा सीटें भाजपा जीतती है, वहां का मैं वर्णन कर रहा हूं। ये क्या है? ये बहुत बड़ा गवर्नेंस डेफिसिट है भाजपा के अंदर। बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं। जैसे अभी एक आपने ही खबर दी थी कि CGI के मुताबिक यानी कितने 1000 करोड़ का या लाख करोड़ का, मतलब जो है वो हिसाब किताब नहीं मिल रहा है बिहार में। 70,000 करोड़ का बिहार में हिसाब नहीं मिल रहा। भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? कोई नहीं बोल रहा उस पर, कोई नहीं बोल रहा उसके ऊपर। अच्छा, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं और जाने कितने पुल गिर चुके हैं। मैंने तो एक मेरे मित्र ने एक रिसर्च की है, तो वो सब लिस्ट भी बन रही है, कितने पुल कब गिरे, उसको किसने बनाया था, कब उनके उद्घाटन हुए, उद्घाटन के कितने दिन बाद गिर गए, कहाँ कौन सी छत से पानी टपकने लगा। ये सब जो है ना, मीडिया इसकी जांच पड़ता, मीडिया इसके ऊपर सवाल नहीं उठाता, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद वो चीजें दब जाती हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि एक पुल की खबर आप दाबेंगे तब तो दूसरा पुल गिर जाता है। सही बात है। ये तो खबर दाबेंगे तो पता लगा कि फलानी जगह की छत चूने लगी। अच्छा, ये बताइए अभय जी, मैं कलकत्ता में गया, हावड़ा ब्रिज देखा मैंने। अंग्रेजों के बनाए हुए कितने कितने पुल हैं, 100 150 साल पुराने पुल है। कभी कभी अंग्रेजों को बनाया हुआ पुल क्यों नहीं गिरा? आज तक तो मैंने सुना नहीं कि अंग्रेजों ने बनाया हुआ पुल गिर गया हो। देखिए, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, भ्रष्टाचार की समस्या रही है। आजकल वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बीच में तो एक ऐसा आया था कि जो पुल बनाने के इंचार्ज जो इंजीनियर होते थे, वो कहते थे पत्थर पे हमारा नाम मत लिखो।
क्यों? उन्हें डर लगता था कि उससे बेइज्जती लोग होगी, पकड़ पुल गिर जाएगा या गिर सकता है। जबकि अंग्रेजों के ज़माने के जो पुल होते थे, उसमें अंग्रेज इंजीनियर जो होता था, वो नाम लिखवाता था अपना। गर्व उसको के पता साथ। था मजबूत होगा कि गिरने गिराने की वो नौबत गिरेगा नहीं नहीं, आएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग देखेंगे हमारा नाम। तो ये स्थिति, मुझे तो भ्रष्टाचार सबसे बहुत ज़्यादा, देखिए भ्रष्टाचार मुझे इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप बम्बई जाइए, कितने बार आप गए होंगे, कितने बार मैं गया हूँगा। आप बम्बई के किसी अपने मित्र जो पुराने नागरिक से बात कीजिए, तो मुझसे तो एक मेरे उसने कहा कि दर्जा 8 से तो मैं देख रहा हूँ कि आज तक बम्बई की सड़क मुझे ठीक नहीं मिली, जब वो दर्जा 8 में पढ़ता था। अब बंदा बताइए 50 साल का है। बताइए और तब से ही तब जो हाँ, जो वहाँ की महानगर पालिका है, उसके बारे में बच्चा-बच्चा जानता है कि यहाँ महानगर पालिका का मतलब है भ्रष्टाचार। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और जो उस पे कब्जा कर लेता है, वही करता है करप्शन। हाँ, कोई भी हो करेगा कोई वही। भी हो, कोई भी हो, मतलब कोई उसमें ऐसा नहीं है कि पुराना पुराना वाला भ्रष्ट था, ये वाला भ्रष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। लोग जाते ही उस राजनीति में जाते ही भ्रष्टाचार के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देश की बहुत बुरी हालत है। मेरे एक मित्र थे, वो मेरी ही बिरादरी के थे, दुबे बिरादरी के थे। तो वो मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, लखनऊ गए किसी काम से, तो वो लखनऊ में दारुल शफ़ा जो है ना, वो हुँ, हाँ, विधायक निवास हुआ करती थी उन दिनों। आज भी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो दारुल शफ़ा के सामने से गुज़र रहे थे। और कांग्रेस का बोलबाला था उन दिनों। मतलब भारतीय जनता पार्टी कभी बहुमत में आएगी तो कोई कल्पना भी नहीं करता था उस वक़्त। हुँ, तो उन्होंने एकदम दारुल शफ़ा की तरफ यूँ करके हाथ घुमाया और कहा कि एक दिन मुझे टिकट मिल गया तो मैं सब खा जाऊँगा। यानी लोग जो मतलब भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार के लिए कमर कसे हुए लोग राजनीति में जाते हैं, कमर कस के। अब पैसा ये बहुत मिल हालत जाएगा। उस वक़्त से चल रहा है ये। न तब सही रोका बात। गया था, न अब रोका गया है। ये कुशासन और भ्रष्टाचार के हमाम में सारी पार्टियां और सारे नेता नंगे खड़े हुए हैं। जो लोग अभी बिल्कुल ये सत्ता में बात हैं, सवाल तो मुझसे पूछेंगे। जो पहले हाँ, सत्ता में थे, सही उनसे थोड़ा सवाल पूछेंगे, वो अलग बात है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। हुँ, अभी बड़ा मज़ा आ रहा है उत्तर प्रदेश में, एक मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा, कोई नॉर्मल मंत्री नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात से और दिल्ली आए थे, तो शायद वो अकेले आईएएस थे जो प्रधानमंत्री के साथ आए थे। 10-12 साल तक वो गुजरात में प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी अफ़सरों में शामिल थे और फिर उनको आपको याद होगा उनको वापस उत्तर प्रदेश में भेजा गया कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, गृह विभाग बनाया जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे थे कि योगी जी को हटा के अरविंद शर्मा को बना दिया जाएगा और नाराज़ योगी 4 दिन तक मिले ही नहीं थे अरविंद शर्मा से। हुँ, अब इस बार भी हुआ कि बड़ा दिल्ली के दखल के बाद उनको बड़ा प्रमुख विभाग दिया गया, नगर विकास और ऊर्जा विभाग। दोनों में भ्रष्टाचार के बिल्कुल गंगा बह गई। उसके बाद ऊर्जा विभाग में जब हाहाकार मच गया, जब हुँ, मंत्री जी जिलों-जिलों में जाएँ और लोग पकड़ के कहें उनको कि 8 घंटे लाइट नहीं आ रही है, 10 घंटे लाइट नहीं आ रही है। मंत्री जी कहने लगे जय श्री राम, जय श्री राम। वो वायरल होने लगा कि लोग हुँ। पूछ रहे हैं मंत्री जी से 8 घंटे लाइट नहीं आ रही है, मंत्री जी चिल्ला रहे हैं जय श्री राम। अब मंत्री जी को बेइज्जती लगी, फिर मंत्री जी ने एक दिन अफ़सरों की मीटिंग बुलाई, फिर कैमरामैन को बुलाया गया। तो कैमरामैन ने बिल्कुल स्क्रिप्टेड पिक्चर की तरह वीडियो बनानी शुरू करी, मंत्री जी डाँट रहे हैं, तुम लोगों ने दिमाग खराब हो गया है, जनता की बात नहीं सुन रहे हो। नेचुरली मंत्री की मीटिंग में तो जिसको वीडियो को कह देंगे वही आदमी अंदर जाएगा। वो वीडियो वायरल हुआ कि आप देखो मंत्री जी अफसरों को डांट रहे हैं। कल रात को मंत्री जी ने एक बड़ा मजेदार ट्वीट किया। एक एक एडिशनल कमिश्नर, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को फोन किया। अब आज से लग रहा है कि इंजीनियर साहब थोड़े लड़खड़ा रहे थे, हो सकता है रात का वक्त तो 2-4 पैक पी लिया उन्होंने, लग रहा है मुझे। उसके बाद उन्होंने कहा लाइट नहीं आ रही तो इंजीनियर साहब ने कहा 1921 पे फोन करो, मुझे क्यों फोन कर दिया? तो उसके बाद में थोड़ा-सा उन्होंने कहा कि मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ, मैं मथुरा में एडीएम रहा था। तो तुरंत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा रामजी लाल सुमन जो हैं वो मेरे बहनोई या ससुर हैं, राय बाबा मेरे समधी हैं, बेबी रानी मौर्य मेरे रिश्तेदार हैं। इंजीनियर साहब ने एडिशनल कमिश्नर को धर लिया बिल्कुल कि होंगे आप। 1921 पे फ़ोन करिए मतलब लग रहा था कि मतलब खराब बिहेवियर और मंत्री जी ने वो ऑडियो बीजेपी के किसी नेता ने मंत्री जी ने वो रीट्वीट भी कर दिया। हुँ, मतलब अपने ही खिलाफ। तो मैंने ट्वीट किया एक्स पे लिखा कि ये पहली बार हो रहा है। हम तो कहती हैं कि यूपी की अफ़सरशाही बिल्कुल बेकाबू हो गई है। इतना भ्रष्टाचार का दानव कभी देखा नहीं। लेकिन अब सोचिए अरविंद कुमार शर्मा जो सीधे मोदी जी के यहाँ तक जाते हैं, कई बार मोदी जी के संग व्यक्तिगत फ़ोटो उन्होंने ट्वीट किए अभी इसी सरकार में। उनकी ये गत है कि उन्हें अफ़सरों को डाँटते हुए वीडियो वायरल करने पड़ रहे हैं, अपने ही विभाग का ऑडियो लगाना पड़ रहा है। कैसे इसमें कैसा क्या विडंबना ये मैसेज है संजय जी, इसमें विडंबना ये है कि अरविंद कुमार शर्मा तो बड़े कुशल अफ़सर माने जाते हाँ। हैं। नरेंद्र मोदी हाँ। के प्रिय थे। नरेंद्र मोदी ने ही उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित किया और योगी जी से झगड़ा उनका नरेंद्र मोदी का शुरू इस बात को लेके हुआ।
तो जो व्यक्ति कुशल अफसर है, कम से कम ये तो माना जाता है कि जो आईएएस अफसर है उसको कम से कम प्रशासन चलाना तो आता है। जो राजनीति करके नारेबाजी करके पहुंचा है सत्ता में है, वो टेक्नोक्रेट है भाई। अरविंद कुमार शर्मा तो एक तरह टेक्नोक्रेट है, हुए ना, मतलब जो है। तो वो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी कितनी खस्ता हालत में है, उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन और शासन कितने खस्ता हालत में है कि उसमें जो व्यक्ति टेक्नोक्रेट है वो व्यक्ति भी, उस व्यक्ति को भी मंत्री बनाने पे न केवल सुधार दूर दूर तक गायब है, बल्कि खुद भी वो उसी गंदगी में नहा रहा है। उसके विभाग भी कुशासन और भ्रष्टाचार का प्रमाण बने हुए, सबूत बने हुए, ये स्थिति है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुख्यमंत्री सोचते हैं कि वो तो अपने भगवा वस्त्रों के सहारे और मुसलमानों के खिलाफ बोलते बोलते एक न एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसी काम में लगे हुए। उन्हें कोई मतलब नहीं इस बात से उत्तर प्रदेश किस घाट पर पानी पी रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो 2027 तक आपको लग रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, केवल कावड़ यात्रा पे मुद्दा चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान मुद्दा चलता रहेगा, यही सब चलेगा इसी तरीके से। शायद सरकार को लगता है कि वोट भी यही सब चीजें लाती है। वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अलग प्रश्न है। उसके वोट पाने के हथकंडे दूसरे हैं और वोट ना पाने की वजह दूसरी होंगी, लेकिन ये जो शासन प्रशासन ऐसी तरीके से चलेगा और अंत में चुनाव के परिणामों पे भी इसका असर होगा। हो ही नहीं सकता कि चुनाव के परिणाम इससे प्रभावित ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सर। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी और आपको यकीन हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो आपको जानना चाहिए। तो 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। उत्तर प्रदेश की हर खबर आपको यहीं मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू।